यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिवेदन क्या है। तो चलिए प्रतिवेदन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले प्रतिवेदन क्या है, उसके बाद प्रतिवेदन के प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो तीनों चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो पहले प्रतिवेदन के अर्थ के बारे में यानी उसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। यानी हमारा प्रश्न यहाँ पे प्रतिवेदन क्या है। तो देखिए प्रतिवेदन को समझने के लिए सबसे पहले परिभाषा को समझने से पहले मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अगर हम एक स्कूल 26 जनवरी को एक स्कूल के अंदर फंक्शन हुआ, 26 जनवरी के दिन, ठीक है, एक स्कूल है उसके अंदर फंक्शन हुआ। उस स्कूल में 26 जनवरी के दिन क्या क्या कार्यक्रम हुए, जैसे कि पहले राष्ट्रगायन हुआ, ठीक है, राष्ट्रगान हुआ। उसके बाद मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है, उन्होंने क्या भाषण दिए। उसके बाद बच्चों ने क्या क्या किया, ठीक है, बच्चों ने क्या क्या डांस किया, जो भी है, गीत गाए। ये सब के बारे में ओवरऑल पूरी घटना का विवरण देना यानी कि जानकारी देना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन बोलते हैं। समझ में आ गया क्या है प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन ये है किसी घटना के निरीक्षण के पश्चात तैयार किया गया विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। यानी कोई भी घटना हो गई, कोई आपके यहाँ पे नेता आया और नेता ने क्या क्या काम किए उसके बारे में आपको पूरा लिख देना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, ये है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में निरीक्षण का वर्णन होता है, जो भी उसमें जो जो कार्य हुए हैं, जो घटना जो हुई उसमें क्या क्या हुआ, उस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है। ठीक है, जो घटना की पूर्ण जानकारी प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो रिपोर्ट समझ में आ गई। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स देखते हो कि ये वाली घटना हुई, इसमें ये इतने इतने लोग आए, तो लेकिन पूरी जानकारी होनी चाहिए, शॉर्ट में नहीं। क्लियर हो गया प्रतिवेदन क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिवेदन के प्रकार के बारे में। प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिवेदन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत प्रतिवेदन, एक होता है संगठनात्मक प्रतिवेदन और एक होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत प्रतिवेदन की। तो देखो, ऐसा प्रतिवेदन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखें, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, व्यक्तिगत प्रतिवेदन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रतिवेदन, ये प्रतिवेदन कभी कभी क्या होता है, डायरी जैसा लगने लगता है। यानी कि ये न्यूज़ नहीं है, ये तो एक तरीके से एक आत्मकथा सी बनती जा रही है कि आज उसने क्या किया, कल मैंने ये खाना खाया, परसों ये जैसे ब्लॉग टाइप की चल नहीं रहे। तो इसमें ये, इसको हम एक तरीके से प्रतिवेदन नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास घटनाएं होती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अहम घटनाओं की बात करेंगे तो बढ़िया व्यक्तिगत प्रतिवेदन सही रहेगा। अगर हम रोजमर्रा की, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया वो किया, तो ये एक तरीके से डायरी बन जाएगी, फिर वो प्रतिवेदन नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा प्रतिवेदन जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा संगठनात्मक प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है, ऐसा प्रतिवेदन जिसमें किसी संगठन के कार्यक्रम, संगठन मतलब अभी मैंने उदाहरण दिया था जैसे स्कूल है, अब स्कूल में क्या हुआ, सभा हुई, कोई बैठक हुई, कोई और कार्यक्रम हुआ। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ उस सब के बारे में पूरी जानकारी देना। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे, एक संस्था के बारे में, एक स्कूल के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे, स्कूल के बारे में। तो ये कौन सी रिपोर्ट हो गई, कौन सा विवरण हो गया, ये संगठनात्मक प्रतिवेदन हो गया। समझ में आ गई। यानी अगर हम किसी संगठन के बारे में लिखें, इसमें हम किसी व्यक्ति विशेष को प्रधानता नहीं देते, क्योंकि देखो व्यक्ति विशेष में हम किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, जैसे मान लो महात्मा गांधी जी के बारे में लिखें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। तो ये कौन सा प्रतिवेदन हो गया, ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन अगर हम महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं लिख रहे हैं, हम उनके एक आश्रम के बारे में लिख रहे हैं, साबरमती आश्रम के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें जो भी घटना हुई है, ठीक है, उसके बारे में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम कौन सा है, संगठनात्मक प्रतिवेदन लिख रहे हैं। इसमें व्यक्ति को प्रधानता नहीं दी जाती, संगठन को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो ऐसा प्रतिवेदन जिसमें किसी संगठन के कार्यक्रम के बारे में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, संगठनात्मक प्रतिवेदन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद आता है तीसरा विवरणात्मक प्रतिवेदन। बहुत सिंपल है बिल्कुल। तो विवरणात्मक में क्या होता है, देखो इसमें विवरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इसमें विवरण दिया जाता है, कोई एक घटना होती है। तो ऐसा प्रतिवेदन जिसमें यात्रा, रैली, मेला, सभा, ठीक है, आदि का, यहाँ पे आदि लिख लेना, आदि लिखा है, आदि का विवरण किया
विवरण तैयार किया जाता है, यानी उनकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, प्रतिवेदन को रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विवरणात्मक प्रतिवेदन। यानी कोई मेला है उसके बारे में आपको, इसमें देखो व्यक्तिगत प्रतिवेदन में एक व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, संगठनात्मक की संगठन के बारे में, लेकिन विवरणात्मक में आपको क्या करना है, किसी कोई घटना हुई है, यानी कि कोई मेला है, रैली है, इस तरीके की जो सभाएं हो रही है, इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो वो कौन सा, विवरणात्मक। इसमें भी आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिवेदन की विशेषताएं। तो सबसे पहली प्रतिवेदन की जो विशेषता है वो क्या है, प्रतिवेदन में जो प्रकरण है, यानी कि जो घटना है या फिर जो कार्य योजना जो भी है, ठीक है, उसमें मुख्य बातें लिखी जाती हैं, यानी कि हर बात को नहीं लिखा जाता, उसमें मेन क्या क्या चीजें हुई, मुख्य बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मेन। उसके बाद प्रतिवेदन एक क्रम में लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन किस में लिखा जाता है, एक क्रम में लिखी जाती है। प्रतिवेदन एक क्रम में कैसे, सबसे पहले क्या घटना हुई, यानी पहले नेता आया, फिर फूलों से उनका स्वागत किया गया। समझ में, पहले नेता आया, फिर क्या किया गया, फूलों से उसका स्वागत किया गया। फूलों स्वागत करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या किया, नेता ने क्या किया, नेता ने जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है उसका लोकार्पण किया। आ रहा है समझ में, लोकार्पण, इसको हम बीच से कट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेताजी ने और भाषण दिया। नेताजी ने क्या किया, भाषण दिया। और कितने लोग इस सभा में मौजूद थे। तो इस तरीके से एक पूरी घटना को एक कहानी के तौर पे शो करना, जिससे बिल्कुल एकदम पढ़ने में बढ़िया लगे और लोगों को आसानी से उस घटना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, तो उसको तो इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रतिवेदन में विस्तार में नहीं बल्कि संक्षेप में लिखी जाती है। प्रतिवेदन में विस्तार में नहीं है, हर चीज को नहीं डिस्क्राइब किया जाएगा, कुछ कुछ चीजों को जो मेन चीज है उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है। ठीक है, यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। यानी कि ये नहीं कि इसमें अपने मन से कुछ भी लिख दो या फिर अपने 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 हिसाब से लिख दो या फिर आपकी जो फीलिंग है उसको आप, नहीं, ऐसा नहीं। जो घटना जैसे हुई है वैसा ही आपको लिखना है, अपने मन से कुछ भी ना मिलाना है ना कुछ भी नहीं करना, उसको बोलते हैं प्रतिवेदन। एक तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं कि नहीं, वही प्रतिवेदन की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। पैसे तो लगेंगे नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन चाहते हो जिसको मैं आपको समझा सकूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।